हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंजन ने रुपये 5,000 में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए रुपये 250 का भुगतान किया। यदि वह साइकिल रुपये 5,075 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। एक तो वह साइकिल खरीदता है, क्या करता है, साइकिल खरीदता है। साइकिल खरीदा कितने में, 5,000 में। कितने में खरीदा, 5,000 में। ध्यान दीजिएगा 5,000 में साइकिल खरीदता तो है, पर इसे चलाने के लिए वो खर्चा भी करता है, इसके परिवहन पे खर्चा भी करता है। खर्चा कितने का कर रहा है, खर्चा कर रहा है 250 का, 250 का। तो हम देख रहे हैं कि उसे साइकिल जो कुल पड़ती है, साइकिल का जो प्राइस उसे पड़ा कुल खरीदने का 250 रुपये खर्चा करने के बाद, तो 0, 5, 2 और ये 5,250 रुपये का वह साइकिल उसे पड़ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि इसका जो हमारा सीपी होगा, इसका जो सीपी होगा हमारा क्या हो जाएगा, 5,250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5,250। ठीक है। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि इस साइकिल को उसने 5,075 में बेचा। इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसे जो बेचता है वह कितने में बेच रहा है, 5,075 में बेच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि खरीदता वो ज़्यादा में है और बेच रहा है कम में। यानी कि सीधी सी बात है, उसे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, तो हम माइनस कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लॉस उसे एक कैरी करेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा हमारे पास 4, एक कैरी करेंगे 14, यहाँ बचेगा 7, ये हो जाएगा 1, 5। तो हम देख रहे हैं कि उसे 175 का, कितने का, 175 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमें मालूम चल गया कि भाई उसे लॉस हो रहा है। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हमें क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालना है। और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो हानि हमारा हो रहा है 175 का। हानि प्रतिशत हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पे। तो सीपी जो कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5,250। कितना है, 5,250। प्रतिशत कभी भी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना होता है। तो चलिए इसे गुना करते हैं। 0 से हमारा 0 चला गया, 0 से 0 कट गया। वहीं हम फिर देखें तो हमारा ये 5 से कट जाएगा 525। कितनी बार में जाएगा, 5 से कम 5, 0, 25, 25। हम देख रहे हैं 105 बार में हमारा ये चला गया। और 5 से हमारा ये भी जाएगा, 5 दूनी 10। फिर देखिए 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21 बार में। फिर 5 से अगर काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा कितनी बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2, 25, 25, 25। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ आ गया 35 और नीचे 21, 21। ध्यान दीजिए 21 भी 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। कितने बार में, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। कितना, 7 पंचे 35। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 10/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है। और ये क्या है, हमारा प्रतिशत है। अगर इसे हम हल करेंगे, अगर हम इसे हल करें तो हम देखते हैं, अगर हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 3.33। ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और ये लॉस प्रतिशत हो गया। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था और काफ़ी आसान तरीके से आपको हमने इसे हल करना सिखाया है। ये कैलकुलेशन तो बस हमने आपको समझाने के लिए किया है। बाकी अगर इसे समझ जाएंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आसानी से सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। चलिए इस बार एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को आपको समझा देता हूँ। प्रश्न यह था कि वो साइकिल खरीदता है 5,000 में, ठीक है, 250 रुपये खर्चा करता है। तो कुल उसे साइकिल 5,250 की पड़ गई। यानी कि उसे खरीदने में उसने टोटल खर्चा कितना किया, 5,250। बेचता कितने में है, 5,075 में। तो लॉस होगा ना उसे, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, तो लॉस हुआ। तो माइनस करेंगे तो 175 का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, लॉस हमारा ऊपर आएगा, क्रय मूल्य पे निकलता है हमेशा लॉस। तो लॉस हमारा, क्रय मूल्य क्या हमारा 5,250, तो 5,250 नीचे आ गया। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा 10/3 आ रहा था, 10/3 को हल करेंगे तो 3.33 आएगा।
3.33% क्या हो जाएगा, हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दिनेश ने एक किताब का सेट रुपये 1200 में खरीदा और उसे 900 में ही बेच दिया, उसके द्वारा हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिनेश ने किताब का एक सेट खरीदा, क्या कर रहा है, खरीदा, ध्यान दीजिएगा, उसने एक किताब का सेट खरीदा, कितने में खरीदा, तो हम देख रहे हैं वो 1200 में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है, 1200 में खरीद रहा है। और उसे ये क्या करता है, बेचता है, क्या कर देता है, बेचता है, कितने में, 900 में ही बेच देता है। तो हम देख रहे हैं खरीद ज्यादा में रहा है, बेच कम में रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, हानि होगा। जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, हानि होगा। हानि कितने का होगा उसे, तो चलिए इसे माइनस करके देख लेते हैं कि उसे हानि कितने का हो रहा है। जब इसे माइनस करते हैं तो हम देख रहे हैं उसे हानि जो हो रहा है वह कुल कितने का हो रहा है, 300 का हो रहा है। इसे माइनस करेंगे तो हानि कितने का हो रहा है, 300 का हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इससे पहले के प्रश्न में हमने क्या किया था, सबसे ऊपर हानि प्रतिशत निकालना हो, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, हानि प्रतिशत निकालना हो तो आपका लॉस ऊपर आएगा। तो लॉस कितने का है, 300 का है, हानि कितना है, 300, हानि ऊपर आएगा। लॉस हमेशा चाहे प्रॉफिट परसेंट जब भी निकाले तो वह हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 1200, कितना है, 1200, तो यहाँ लिखिए 1200। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए 100 से गुना करते हैं। देखिए 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो चला गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। फिर इसे हम अगर काटे तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 50 बार में ये कट गया, 2 से हमारा ये कट गया 25। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 25%। कितना आ रहा है, 25%। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न में क्या था, किताब का एक सेट खरीदता है कौन, दिनेश, कितने में, 1200 में खरीदता है, बेचता कितने में है, 900 में। तो जाहिर सी बात है खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो उसे हानि हुआ। हानि कितने का हो रहा है, 300 का हो रहा है। तो प्रश्न अनुसार हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि हमेशा, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो हानि हमारा 300, क्रय मूल्य हमारा 1200, प्रतिशत निकालना है इसलिए गुने में 100। इक्वेशन को हल करेंगे तो 25 आएगा और यही 25% क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो काफी आसान प्रश्न था। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी लाभ हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे। वह इन 5 पेनों को 50 रुपए प्रति पेन की दर से बेचती है। पांचों पेन बेचने पर शिवानी को हुई हानि प्रतिशत, जो हुई हानि है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, प्रश्न में शिवानी ने पेन खरीदे 600 में, कितने, 5 पेन खरीदे, कितने में, 600 में खरीदे। और इस 5 पेन को 50 के दर से बेचती है। तो इस 5 पेन को 50 के दर से बेचेगी, यानी कि कुल उसे कितने रुपए में बेचेगी, पांचों पेन को 250 में बेचेगी, 250 में बेचेगी। तो चलिए ठीक है, इसका क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ये हो गया एसपी। तो हम देख रहे हैं कि भैया सीपी इसका ज्यादा है, सीपी क्या है, इसका ज्यादा है, यानी कि वह खरीद रही है 600 में और उससे कम यानी कि 250 में बेच रही है। तो उसे हुआ हानि, हानि हुआ तो इसे माइनस कर लेंगे। तो 600 में 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 350 बचेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लॉस, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रश्न में हमें कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हानि प्रतिशत के लिए आपको हमने बताया है कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने में 100। तो हानि हमारा हो गया 350, कितना हो गया, 350। क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा है 600, तो बट्टे में 600। प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए 100 से, गुना कर दीजिए 100 से। तो चलिए गुना करते हैं, इसे हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया,
2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175 बार में 2 से 350 कट गया। तो हमारे पास क्या रहा है 175/3। इसे अगर हम हल करेंगे तो हमारा जाएगा 5 तिया 15, यह होगा 25, तो 8 त्रिक 24, एक बचेगा तो 0.33%, यानी कि उसे हानि कितने का हो रहा है, उसे हानि हो रहा है 58.33% का। और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न में कहा शिवानी ने 600 रुपये में 5 पेन खरीदे। 5 पेन खरीदे कितने में, 600 में खरीदे, और इसे बेचती कितने में है, इस 5 पेन को 50 रुपये के हिसाब से बेचती है, यानी कि 50 गुने 5 करेंगे तो यानी कि 250 रुपये में 5 पेन बेच देती है। तो 5 पेन खरीद रही है 600 में, 5 पेन बेच रही है 250 में, कम में बेच रही है यानी हानि हो रहा है, तो घटा देंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 350, यानी कि 350 रुपये का उसे लॉस हो गया। तो प्रश्न के अनुसार से हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो लॉस हमारा 350 का, क्रय मूल्य हमारा 600, प्रतिशत निकालना है तो गुने में 100। इक्वेशन को हमने हल किया तो 175/3 आ गया, जिसे हमने हल किया तो 58.33% आ रहा है, जो कि क्या है हमारे इस प्रश्न का आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहें, ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से खुद को तैयार कर सकें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।